वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं जो आजकल कॉमन हो चुकी है। हम लोग जो खास करके बात करें कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी आए दिन हम किसी न किसी के अंदर ये बीमारी, उनको ये कंप्लेन रहती है। क्यों होता है ये कॉन्स्टिपेशन? ठीक है, तो रश्मि जी, आपके जो क्वेश्चन है कब्ज क्या है, कब्ज के क्या कारण हैं और आप लोगों को क्या डाइट टिप्स देना चाहते हो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए, तो स्टार्ट करूँगा। ये कब्ज क्या है? कब्ज एक आम डाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी इट इज़ अ कॉमन पाचन की बीमारी है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रेजेंट करती है। नॉर्मली हम देखते जाते हैं कि रोज़ लेटरिन यानी पेट साफ़ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हम देखने जाए तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है कि दिन में 3 बार लेटरिन हो या 3 दिन पे 1 बार लेटरिन हो तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। पर हमारी अभी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई रोज़ हमको पेट साफ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं हमको रोज़ लेटरिन नहीं आता, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको हार्ड स्टूल यानी सख्त लेटरिन आता है, कई लोग बोलते हैं कि हमको स्ट्रेन करना पड़ता है, कई लोगों का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि हमको पेट दबा के पेट साफ करना पड़ता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको यानी कुछ दवाई ना ले तो आता ही नहीं है। तो यानी ये सब प्रेजेंटेशन के साथ आता है, पेशेंट आते हैं। कई लोगों में एक ही सिम्टम्स होते हैं, कई लोगों में सब होते हैं। पर ओवरऑल देखने जाएं तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन होते हैं। पर हम इसके अलावा 2-3 और सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या आपके लेटरिन में खून आता है, दूसरा चीज़ क्या आपका वजन 15-20 किलो कम हो गया है, अगर हाँ दैट मीन्स कि आपको कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बड़ा मेजर उसके साथ है। कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर लेटरिन में खून आ रहा है या फिर आपका वजन कम हुआ है तो अंदर कैंसर भी हो सकता है, अंदर कोई ट्यूमर भी हो सकता है, कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है या फिर सिंपल पाइल्स या फिशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब चीज़ देखने के लिए हमको कोलोनोस्कोपी जैसी टेस्ट या कई बार सिटी स्कैन जैसे टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। तो रही बात ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, अब मैं दूसरा स्टेप जो प्रश्न है आपका उसका जवाब बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं। तो कारण में देखने जाए तो आजकल लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल, अब कई लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है जो हर एक चीज़ रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब पंखा चलाना है तो भी रिमोट कंट्रोल, टीवी देखना है तो भी रिमोट कंट्रोल, खाना लाना है वो भी रिमोट कंट्रोल। यानी लाइफस्टाइल इतनी सीडेंटरी हो गई है कि वो यानी दिन के मान लीजिए 1000 स्टेप से भी ज़्यादा स्टेप नहीं लेते। और वही कारण होता है कि आप चलोगे तो आपका पेट चलेगा, आप चलोगे ही नहीं तो आपका पेट कैसा चलेगा। तो कम से कम आप कुल मिला के देखने जाओ तो 6000 से 10,000 स्टेप अगर आप चलोगे तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप निकल जाएगा। पर प्रॉब्लम है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसके कारण ये सब होता है। दूसरा चीज़ है कि पानी पीना, अब देखने जाए कि हर एक इंसान को कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अब ऐसी बिजी लाइफस्टाइल में अब एक बार काम करने बैठते हो टेबल पे लैपटॉप लेके तो 2-3 घंटे तो उठते नहीं हो और 6 घंटे के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं फ्री हो गया। तो इन दौरान आपने पेट को ना पानी दिया है ना खुद को रेस्ट दिया है। तो पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगातार रेगुलर इंटरवल पे आपकी आंत को ल्यूब्रिकेट करने के लिए लेना ही पड़ेगा। तो कम पानी पीना एक बड़ा कारण है। तीसरी चीज़ है कि फाइबर की कमी, आजकल हम देखने जाते हैं तो इतना जंक फूड खा रहे हैं और इतना हम बाहर का खा रहे हैं जिसमें फ़ाइबर की कमी है, हमारे खाने में फ़ाइबर की कमी हो जाती है। यही कारण है कि वेस्टर्न पब्लिक में बहुत ही कॉन्स्टिपेशन है। हमारे जो हम जो देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वेस्टर्न पब्लिक में, क्योंकि उनका खाना पूरा फाइबर के बिना का है। जैसे वो लोग हर एक चीज़ यानी फास्ट फूड में ज़्यादा है, बन खाते हैं, पाव खाते हैं और ब्रेड्स खाते हैं, तो और वो लोग हरी सब्जियां कम खाते हैं तो उनके अंदर फाइबर की मात्रा ही नहीं होती डाइट में। जो कम फाइबर वाला खाना है वो भी एक कॉन्स्टिपेशन होता है। चौथा कारण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको लेटरिन आई है। कई लोग होता है ऐसे होते हैं कि वो टाइम पे वो इवैक्यूएट करने नहीं जाते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको एक सेंसेशन आया है कि मुझे पेट साफ करने जाना है तो दूसरे मिनट की वेट करे बिना आपको लेटरिन करने जाना है। अगर आप उसको रोक के रखोगे वो जमा होता रहेगा और आपको परेशान होता रहेगा। पांचवा कारण है कुछ दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे हम लोग डायूरेटिक्स बोलते हैं, जिसमें कोलोन में से पूरा पानी निकल जाता है। डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करती है।
कुछ मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर की होती है, जो कोलोन जो होता है आंत उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम करती है, उसके कारण कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। और कई ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो न्यूरोलॉजी पे काम करती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो वो करती है। और सही में अगर कोई देखने जाए तो कॉन्स्टिपेशन के पीछे 2-3 ही कारण होते हैं। एक होता है अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं है, या आपको थायराइड की बीमारी है, या आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, या आपको लंबे समय से डायबिटीज़ की बीमारी है, या आपको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्योंकि जो भी सब खाना खाते हैं वो खाना अपने अन्न नली से पेट में जाता है, पेट में से ये छोटी आंत में घूमता बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में से घूमते खाना ऐसे अपना ये जो रेक्टम है, जो इसे हम स्टूल रिजर्वर बोलते हैं, मड़ाशय, इसमें इकट्ठा होता है और फिर जमा, और फिर एक आप कुछ खाना खाओ तो वो लेट्रिन में से नीचे उतरता है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ के कारण हमारा आंत सूख जाता है, जिसमें पानी की कमी के कारण वो ड्राई हो जाता है और जिसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये रहे कारण, ये क्या है और ये क्यों होता है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है रश्मि जी आपका, उसका जवाब है डाइट। तो डाइट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको घर का खाना खाओ, आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले सुबह उठिए, अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो 2 ग्लास गुनगुना पानी दबा के पी लीजिए। देखो आपको अपने आप एकदम कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएंगे और धड़क करके पेट साफ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको आपके डाइट में पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास लेना है। रात को सोते टाइम भी आपको 1 गर्म ग्लास पानी पी के, यानी गुनगुना पानी 1 ग्लास पी के सो जाने का। और बीच के समय में कोई ऐसा वो बोलते हैं कि वो एक कंपलसरी नहीं है कि आपको गर्म पानी पीना है, पर आप नॉर्मल वाटर भी पिएंगे तो आपको ये ल्यूब्रिकेशन आंत में रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा। दूसरी चीज़, जैसे आपको कारण बताया, जैसे मैंने आपको फाइबर की कमी, तो आपको फाइबर का इंटेक जैसे ज़्यादा रखना है। तो फाइबर का इंटेक आपको हर एक चीज़ में मिलेगा, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ककड़ी है, कुकुम्बर है, ये आप टमाटर खा सकते हो। यानी हर एक सलाद में आप देखोगे तो फाइबर आपको आएगा। कई बार जो 15 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है फाइबर की, वो कमी हो जाती है, तो हम बाहर से इसबगोल या ऐसा फाइबर जो होता है वो हम रिकमेंड भी करते हैं, जिससे पेट साफ होने में फ़ायदा रहता है। तीसरी चीज़, अगर आपने मुझे कारण पूछा था कि आपकी लाइफस्टाइल अगर सीडेंटरी हो तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। आपको कम से कम 45 मिनट्स डेली आपको चलना है। 45 मिनट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और आपका हेल्दी भी, यानी हेल्थ भी आपका ठीक रहता है। और दूसरा चीज़ है आपके पाचन के लिए, अगर ये 45 मिनट्स अगर आपको देने हैं तो आप खाने के बाद दीजिए, तुरंत नहीं, पर आप 10 मिनट खाने के बाद घर पे वेट करिए और आप 45 मिनट सुबह या शाम को एक बार टहलने के लिए निकलें। वो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। दूसरे साथ साथ अगर आप देखने जाओ तो कुछ दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती है, वो आपके डॉक्टर से पूछ के चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसको आपके फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके उसको कंट्रोल कर दीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आंत इतना स्लो हो जाता है कि हमको दवाई दे के उसको चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हमारा आंत का कॉन्ट्रैक्शन ये नॉर्मल है, तो कॉन्स्टिपेशन में एकदम स्लो हो जाता है, तो उसको हम दवाई से इतना फास्ट करते हैं और उससे हम उसको स्पीड करके उसको यानी पेट साफ करवाते हैं। तो बहुत ही अलग अलग टाइप के मेडिसिन आते हैं, जिसमें सख्त लेट्रिन को ढीला करने का या फिर बल्क लैक्सेटिव होते हैं, वो सब। कई लोगों को इतनी भी ज़रूरत पड़ती है कि इनीमा देके या सपोजिटरी देके हमको पेट साफ कराना पड़ता है। पर एक बार ये हो जाए, फिर आप रूटीन लाइफ में अगर आ जाओ तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो सकता है।